अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा लाउंज। आई एम योर होस्ट बजल मुश्ताक। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज अ पाकिस्तानी एक्टर, ही इज एन एंकर, ही रोज टू प्रोमिनेंस विद हिज वायरल वीडियो, ही गेन्ड ऑन स्क्रीन मास मीडिया प्रोमिनेंस विद हिज पोर्ट्रेयल ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ईसा कुदरतुल्लाह। ही इज पाकिस्तान्स क्रेजीएस्ट क्रिकेट फैन यू कैन से। प्लीज वेलकम नन अदर देन मोमिन साकिब। अस्सलाम वालेकुम मोमिन, हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm good. How are you? Alhamdulillah. What's going on in your life these days? Alhamdulillah, life is good. Living life to the fullest. Your life has always been happening, है ना? Alhamdulillah, ये मैं कल किसी से बात कर रहा था कि Alhamdulillah, I'm so blessed कि मेरी लाइफ में हर वक्त एक्साइटमेंट रही है और एक्साइटमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है, डेफिनेशन है, वो हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है. बट फॉर मी, यू नो, आई हैव ऑलवेज बीन बिजी विद समथिंग. Yes. कोई वो कहते हैं ना, नेवर अ डल मोमेंट. तो अल्हम्दुलिल्लाह डल मोमेंट जब से आंख खोली है देखने को नहीं मिला. इट्स नॉट दैट लाइफ हैज बीन परफेक्ट, यू नो. I did my A-levels, I flunked, I took a gap year. There were moments when things were not good. I was involved in student politics. There were times people were against me. But good ho ya bad ho, it's always exciting क्योंकि bad में भी it's an opportunity to solve a problem. Exactly. You know, लेकिन अगर कोई problem भी नहीं है, तो then it's just stale. Yes, absolutely. Okay. Lekin, but like, what were you doing? Obviously, you suddenly got this fame, and people started noticing you after your viral video, "Maro mujhe maro" wali. So, what were you doing before that? And how did you take that fame, एक sudden fame जो मिला? That's a very, very good question. And actually, I'll tell you, you don't get to see me on podcasts a lot. Yes. So my life journey was such. अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. मेरी वायरल वीडियो आई 2019 में, बर्मिंघम में, पाकिस्तान जब मैच आ रहा. Absolutely. मेरी वायरल वीडियो के टाइम पे, before my viral video, I had more than 100,000 followers on my page, and I had uploaded more than 33,000 videos. बट उनमें से कोई इस लेवल पे वायरल नहीं हुई. तो आई वॉज रिकॉर्डिंग ऑल माई स्टूडेंट लाइफ. एंड आई टेल यू अनदर थिंग, मेरी वायरल वीडियो के बाद 2019 में आई वॉज ऑल ओवर द न्यूज, पाकिस्तान न्यूज चैनल्स. बट 2017, 2 years बिफोर दैट, मैं पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज में था. मैं पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज पे था. आई वॉज वेरी हेविली इन्वॉल्व इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स. और मैं यूके में अपनी यूनिवर्सिटी में 144 years के बाद पहला नॉन यूरोपियन student tha who got elected to lead a students union that had 32,000 students in it. So I was working with the education ministry. I got the opportunity to work with the private secretary of the Queen, Julia Gillard, etc., etc. So I was all over in the news, but because that was not something in relation to entertainment, तो इतना वायरल नहीं हुआ. बट आज भी आप गूगल पे मेरा नाम लिखें तो आपको 2017 के बहुत आर्टिकल्स नजर आएंगे, द न्यूज के, जियो के, समा के. अच्छा. बट ये सब कुछ मेरी वीडियो से 2 साल पहले था. But like, तो पॉइंट बीइंग कि there's always a backstage that many people don't have an idea about. It's not like it's overnight नहीं हुआ. You were all it took 30,000 videos to yes, exactly. You know, to be viral. Yes, exactly. To get to that one video that got viral, exactly. लेकिन इससे पहले मतलब शुरू से आपको क्रिकेट का, एक्टिंग का क्रेज था या were you into studies? Very good question. थिएटर का क्रेज था मुझे. मैंने लाहौर में I think probably क्लास 8 से लेकर टिल माई A-levels मैं अपने घर कभी भी 10 बजे से पहले नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त थिएटर की या तो रिहर्सल में होता था. 2 साल मैंने शनाज शेख के साथ थिएटर किया, शी इज़ अ वेटरन. उमैर राना के साथ मैंने अपने बचपन में ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8 में थिएटर किया. मैं अपनी स्कूल की ड्रामा टीम में होता था. लाहौर में लम्स में नहीं, अब याद भी नहीं, इतने साल हो गए. ग्रामाथॉन पे जीता हूँ अवार्ड्स. तो पॉइंट इज, मुझे थिएटर का बहुत शौक था. मैं अपनी यूनिवर्सिटी की भी ड्रामा सोसाइटी में था और थिएटर तब भी करता था. तो एक्टिंग का मुझे शौक था, बट मैंने अपनी पढ़ाई पे भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. मैंने A-levels दिया, आई फ्लंक्ड माई A-levels, आई टुक अ गैप ईयर, देन आई गॉट इनटू किंग्स. मेरा अंडरग्रेड था इन कंप्यूटर साइंस विद मैनेजमेंट. तो आई गॉट गुड ग्रेड्स. सो आई नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन माई स्टडीज, बट आई ऑल्सो लव्ड एक्टिंग, थिएटर. एंड टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज शाहिद अफरीदी फैन बचपन से. आई लव, बचपन में मैं बहुत क्रिकेट फॉलो करता था. अब it's more about supporting Pakistan and being there for my team whenever they're playing anywhere in the world. I'd love to support them when they're playing football. I would love to support them when they're playing hockey. But cricket, yeah, of course, I love it. And Pakistan-India match, I have a lot of fun. I have a lot of fun. So yeah, I mean, yeah, you're almost like I remember I was in PSL and you were there, and obviously I knew you from your viral video and everything. तो मेरे हाथ में सैंडविच की एक पूरी ट्रे थी. वो यूजुअली वेटर्स ना सारों को देते हैं. मैंने वेटर से लेके पूरी अपने पास रख ली. And you came and you commented on something like that. Excuse me, ठीक है, मुझे भूख लग रही है, मैं खाऊंगा इस तरह करके. So that's my memory of you. लेकिन you're everywhere. आप हर वर्ल्ड कप पे होते हो, हर आप उस पे PSL पे होते हो. आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपने क्रिकेटर बनना है? Very good question.
बचपन में थोड़ी देर के लिए, बट मैं नहीं, मुझे क्रिकेटर नहीं बनना। मेरा लाइफ का मोटो है डूइंग एवरीथिंग इन लाइफ, लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। यस। तो मैं आई एम इन्वॉल्व्ड इन सेवरल डिफरेंट थिंग्स। मेरा मोटो है लाइफ का डाइवर्सिटी, एंड डाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी इन योर पर्सनैलिटी, डाइवर्सिटी इन योर करियर, डाइवर्सिटी ऑल्सो। अभी तो ज्यादातर व्हेन वी यूज द वर्ड डाइवर्सिटी वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस, एंड आई विल गो डीप इनटू इट। डाइवर्सिटी पाकिस्तान में तो नहीं, चलो बाहर की अगर बात करें, डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस इज, लेट्स से अगर मैं यूके में हूँ, वहाँ डाइवर्सिटी की बात हो रही है तो जी हैव ब्राउन पीपल इन द रूम, बट इट्स नॉट जस्ट हैविंग people of color in the room, it's about making them feel comfortable enough to speak. So for me, diversity is just doing everything. You know, I'm a cricket fan. I love watching cricket. I'm also, I'll give an example. बीच में मैंने acting करना शुरू कर दी थी. I did a drama, Raqs Se Bismil, बड़ा hit हुआ. I was getting so many offers. I left everything and I went for a master's. अच्छा. अब people around me were like, what are you doing? I mean, मुझे highest चीज से मिलता है कि I'm doing different things. Different things, yeah. मैं अगर दुनिया की बेस्ट चीज भी बहुत ज्यादा टाइम के लिए करूंगा ना, वो मोनोटनी आ जाएगी। आई डोंट लाइक मोनोटनी। Do you see yourself settling down? I don't. मैं तो एक मुल्क में नहीं रहता। I'm always traveling. पिछले 6 महीने में मुझे नहीं लगता मैं पाकिस्तान 2 हफ्ते से ज्यादा रहूंगा। और it was not always because of work. Sometimes I just go and work from another place. So right now, just to give you some perspective, I started a job 5 years ago, full time, where I was part of the team in London जो यूनिवर्सिटीज के करिकुलम्स बनाती थी। मैं टिल डेट वो जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अब पार्ट टाइम पे ले आया हूँ। टिल डेट नाउ इट्स नॉट फॉर मनी, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। मैं भी वो जॉब कर रहा हूँ। I own co-working spaces in Lahore. Okay. Recently I've opened a restaurant which in has Raya been also. hit. Alhamdulillah, people are loving it. So for me, you know, as I said, how do I explain? मैं diversity के concept पे ला रहा हूँ. And then, you know, I was also, I did 100 shows. बीच में मैंने अभी मेरी मूवी भी निकली है. Exactly, दगाबाज दिल. Tell me, if something's exciting, I'm up for it. I'll do anything. Absolutely. Or I'll learn. You know, तो for me, monotony is not an option. I can't just be doing one thing. So जब मुझसे कोई पूछता है ना, what do you do? I don't have an answer. Am I a host? I don't know. I do a job. I work in education. Am I an educationalist? I don't know. I tell people I'm an artist. Basically, I'd rather use that. Because I can do different things. Am I an entrepreneur? Yeah, but I don't know. So there's so many different things, and I got inspired by one of my professors in London University में था. So he was one of the best professors out there. Computer science पढ़ाता था, but शाम को वो stand-up comedy करता था. अच्छा. मैंने उसको कहा यार, पाकिस्तान में कोई प्रोफेसर शाम को stand-up comedy करे तो लोग तो कहेंगे भाई क्या कर रहा है, तुझे सूट करता है. प्रोफेसर आदमी है, बच्चों को पढ़ाता है. But what's wrong? Yes, absolutely. That's his diversity or her diversity or their diversity. कि वो सुबह को पढ़ाई भी कर सकता है और शाम को स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकता है. Exactly. इधर हमारे स्कूल का प्रोफेसर अपनी बेटी की शादी पर डांस कर रहा होगा तो हम अटैक कर देंगे. तुझे सूट करता है, क्यों नहीं करता? Exactly. Why do we box people? Why do we label people? Yes, limit क्यों करना है आपने? हम लेबल क्यों करते हैं लोगों? Yes, I'm a social media influencer. Yes, I'm an entrepreneur. Yes, I'm an educationalist. Yes. Yes, I'm a host. Yes, I'm also an actor. And you know, I'm getting ready for many other things also. But how do you manage doing all of these things, man? When I'm in control of my time. From the last 12 years, I run from a calendar. Okay. मैं 11 सालों से एक कैलेंडर से काम कर रहा हूँ और मेरी जिंदगी में मुझे मेंटर्स ने बहुत हेल्प किया है. मुझे एक जॉब मिल गई थी 2017 में, where I was the chair of one of the top 5 charities of the UK, जिस चैरिटी का turnover was around 5 million pounds. Okay. We had 150 people working for it. मैं उसके ट्रस्टी बोर्ड का चेयर था. अच्छा. तो जब मैं वो उस पोजीशन में आया तो उन्होंने मेरी 1 महीना बहुत इंटेंस ट्रेनिंग की. टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, पेड ट्रेनिंग थी. वो आई थिंक उस ट्रेनिंग का सिर्फ हमारे यहाँ पे मुल्क में कोई एमएनए बनता है नेशनल असेंबली में, क्या उसकी कोई ट्रेनिंग होती है 1-1.5-2 महीने की? कि अब आप जिस तरह सीएसएस वालों की ट्रेनिंग होती है, एमएनए की कोई ट्रेनिंग होती है कि अब सारे एमएनए इधर जाएंगे 1 महीने के लिए, उनकी ट्रेनिंग होगी. तो मेरी बड़ी इंटेंस उन्होंने ट्रेनिंग की. उस ट्रेनिंग के अंदर जो मेरे फिर मेंटर्स बने, मैंने उनके थ्रू टाइम मैनेजमेंट सीखी. तो मैं हर चीज़ कैलेंडर में डालता हूँ कि मेरे कैलेंडर में ये तक होता है कि व्हेन आई वेक अप 10 AM आई विल कॉल मम्मा, 10:15 आई विल स्पीक टू पापा. पूरा दिन मैं ये करूँगा. मैं अपना डिनर भी कैलेंडर में डालता हूँ. तो इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर टाइम कंट्रोल्स यू, एंड देन यू नो यू एंड अप अचीविंग नथिंग, बिकॉज लाइफ इज अ मैराथन. Life is a marathon. You have to take small steps every day. So yeah, I just मैं ये नहीं चाहता लोगों को लगे मैं बताना चाह रहा हूँ मैं ये भी करता हूँ मैं वो भी करता हूँ. डिस्कशन डाइवर्सिटी की हो रही है तो मैं बताना चाह रहा हूँ. मुझे लगता है लाइफ इतनी शॉर्ट ट्रिप है और जिंदगी एक है और पोटेंशियल
इन्फिनिट है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो सब कुछ एक्सपीरियंस करो। मैं तो इतना पागल हूँ, कोई पता नहीं, आप मुझे 6 महीने बाद मिलो, मैं आगा खान में MBBS में एनरोल हुआ हूँ, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। You don't know. You never know. I took a break. मैं masters करके आया हूँ अभी in global leadership and peace building. But like, where do you get this energy from? Because honestly, अभी मेरी team कह रही थी you have to match this energy, and I'm like, I am the most calmest and sober person ever. I cannot do that. And I've heard that even when you're in a car and making videos, you play this background music ताकि एक आप zone में आओ उसमें. मुझे I love Hans Zimmer. मैं Hans Zimmer का बहुत बड़ा fan हूँ. Oh, I love. So you play that music? I love Hans Zimmer. और आज से नहीं, बचपन से हूँ. अच्छा. बचपन से Hans Zimmer का fan हूँ, तो energy कहाँ से आती है? यार, एनर्जी आती है, इट्स द विल टू लिव। और देखो, लाइफ इज अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ हाइज एंड लोज। कोई भी हाई एनर्जी पे हर व्यक्ति हो सकता, कोई भी, मैं भी नहीं हो सकता, कोई भी, ये अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा नहीं है कि हर कोई हाई एनर्जी पे हो। मेरे लिए मेरा इमोशनल रिचार्जर है, मैं डाउन फील करूंगा, आई कॉल माय पापा, आई कॉल माय मामा, आई स्पीक टू देम फॉर 5-10 मिनट्स, मेरी एनर्जी वापस आ जाएगी, बूम, आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। यस, तो दैट्स हाउ आई लिव इन द मोमेंट, दैट्स हाउ माय एनर्जी इज सॉर्टेड, आई थिंक। एंड अगेन, इसमें बायोलॉजिकल भी एक बड़ा फैक्टर है, ईट हेल्दी, स्टे फिट, बट मुझे नहीं पता, आज है कल शायद ना हो एनर्जी। द ओनली थिंग कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। तो जब इंसान ये कहता है ना मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मैं कभी भी नहीं बोलता कि यार अगले साल भी मैं ऐसा ही कैलेंडर फॉलो कर रहा हूँ, या यही जिंदगी का कुछ पता नहीं, कल मैं टोटल चुप हूँ। हाँ, पर आपका कुछ पता नहीं है ना, यही तो बात, अभी हम ये बात कर रहे थे। तो so you say you don't see yourself settling down, don't you? अच्छा, what's the meaning of settling down? Settling down like getting married, because अगर आप बोलोगे, तो ये पूछो ना, मुझे लगा settle down से कह रहे हो यार कि किसी एक मुल्क में फिट हो जाओ, कोई एक दौर में। क्योंकि आजकल लोग सारे मुझे भी कहते हैं ना सेटल डाउन हो जाओ, सेटल डाउन हो, सेटल डाउन, and they mean get married by that. यार देखो, बिकॉज ये मेरा मसला है, आई गेट, मैं हर चीज से ना बहुत इजीली आई नीड टू मूव ऑन, और मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है आई कैन नॉट गेट मैरिड टू वन पर्सन और एवर। यू वांट टू गेट मैरिड टू डिफरेंट पीपल? नो, आई एम जस्ट सेइंग आई कैन नॉट गेट मैरिड ओनली। हाँ, तो ये बोलो ना, सुबह अपनी कंट्रोवर्सी खुद बनाई होगी। हाँ, बाजिल कह रहा है आई कैन नॉट गेट मैरिड टू वन पर्सन, आई कैन नॉट जस्ट लिव विद, लाइक यू नो, स्पेंड माय होल लाइफ। यार देखो, सबसे पहले तो द आंसर टू द क्वेश्चन व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, नो वन नोज। When will I die? I don't know. It just happens. But yeah, when will I get married? Do you want to? That's the question. Do you think you can be in a marriage forever? देखो, you can manage anything in life. अगर शादी किसी ने करनी है तो कर सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है। But हाँ, you have to, अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है, to be very honest, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, बट इंसान की सोच हर रोज बदलती है। You never know exactly. कल मेरी कल मैं किसी इंसान के साथ बैठूं, 2 घंटे शादी पे हमारी बात हो, वो मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दे। फिर हो सकता है परसों मैं किसी ऐसे के साथ बैठूं जो 2 घंटे शादी के खिलाफ बात करे, फिर मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। तो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट रियली थिंकिंग अबाउट इट। वन ऑफ द रीजंस इज माय डे इज फुली ऑक्यूपाइड। मेरे पास जो 1-1.5 घंटा निकलता है वो मैं अब्बा के साथ गुजारता हूँ। लाइफ मेरी बड़ी फास्ट है, and I am always thinking about new ideas. I come back home, even if I come back home at 12, I open the laptop. और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपने मुझे शो पे बुलाया probably because मैं एक small scale पे शायद एक public figure हूँ, शायद 2-4 बंदे मुझे जानते हैं। A lot of people will. But 85% of the things I do in my life, people don't know about them. Okay. It's just the 5% that जो कैमरा पे है सारा, जो कैमरा पे है। मैं 85% चीजें तो अपनी लाइफ में करता हूँ, लोगों को नहीं पता। 80, अब मैं जो एक जॉब करता हूँ जिसमें मेरा इतना टाइम लगता है, पीपल डोंट नो कि मैं एक नौकरी भी करता हूँ। और आप मानोगे, कभी मैंने मूवी की, मैंने वजाहत रऊफ, अमेजिंग डायरेक्टर, फिनोमिनल पीपल, उनके साथ मैंने 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं। तो वजाहत भाई से भी मेरी डिस्कशन हो रही होती थी। जब मैंने रक्से बिस्मिल किया, मेरा सेट पे एक छोटा सा ऑफिस बनता था कि मैं अपनी कॉल सेट से लेता था। मैं, और जो लंदन में जॉब कर होता था, सेट के दौरान कभी मेरा मेकअप उतर है और मैं अपनी मैनेजर के साथ कॉल ले रहा हूँ, यस हाँ, स्प्रेडशीट खुली हुई है, मैं अपनी स्क्रीनें लगा रहा हूँ। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक ड्रामा के सेट पे एक ऑफिस बने, क्योंकि मैं एक फुल टाइम वो भी जॉब कर रहा था, मल्टीटास्किंग करनी थी, मल्टीटास्किंग करनी होती थी। एंड वन ऑफ द रीजंस मैं इतना ड्रामों में आपको नजर नहीं आता इज क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। 4-5 महीने लगते हैं। आई प्रेफर मूवीज, 28 दिन में बन गई। टेलीफिल्म मुझसे भी बेहतर है, मुझसे कुछ भी करा लो जो 28 दिन में हो जाएगा। या ये जो अभी आपने रिसेंट एक मूवी की है दगाबाज दिल, you 28 days spoiler alert, you played a ghost in that opposite Mehwish Yar. How was that experience? And it was 28 days? Sorry? 28 days में 28 days done. Wajahad Rauf is a bullet.
loved the experience. Everyone on set was amazing, great energy, good vibes. Wajahat Rauf, Shazia Bhabhi, they're like family. Ali Rahman, Mehwish Shad, बहुत अच्छे थे. तो for me the journey is more important than the destination. Cliche sound करेगा. Of course I want the movie to be a hit. But if the movie is a hit and I don't have good memories from the shoot, मैं क्या करूँ उसका? Memories ने मेरे साथ रहना ना. Movie का पैसा तो नहीं मेरे पास आया. तो मेरा experience बहुत अच्छा था. इसलिए लेकिन how do we, like for example, अब movie cinema से उतर गई है. बताओ. How do I watch that movie? हैं? तो भी आ जाएगा उसका प्रिंट ऑनलाइन आ जाएगा कुछ. मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पाकिस्तान में ये मसला होता है कि हमारी जितनी भी मूवीज आती हैं, मुझे मौला जट आई थी, एक दफा सिनेमा जाके देखा है, अब मुझे देखनी है अब घर पे बैठ के. There's no DVD, कुछ ऐसा ऑनलाइन भी नहीं आती है. ये पाकिस्तान में what do you think is the reason? यार मौला जट जैसी मूवी को तो नेटफ्लिक्स वालों को लेना. Exactly. I don't know, ले लिया? नहीं लिया अभी तक. ले लेंगे, फिर जल्द ले लेंगे यार. वो भी तो सिनेमास पे पूरे पैसे कमाना चाहते हैं ना, करके लॉन्ग रन करना चाहते हैं. बट अब कितने साल तक आप सिनेमास में चलाओगे यार? बनी भी तो 10 कितने साल लगा के, 10 नहीं सॉरी 4-5 साल तो आई गेस लगेंगे उसको. तो चलो यार उनका भी हक बनता. बाकी आपको कोई और दिखा देते हैं मूवी. But like I want to sit and like अपने comfort of home में देखनी है. इसको आज मूवी देखो. घर पे कोई मूवी. Do you like watching movies? यार yes, but I don't want to sound like I'm the most productive or the busiest guy on the planet. Look busy हूँ. But you like it's a waste of time? नहीं. I don't say it's a waste of time. मैं आपको मजे की बात बताऊँ. मैंने आज तक ना कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखा, ठीक है, और मैं ये कोई प्राउड होके नहीं बोल रहा. It's just कि नहीं मुझे वक्त नहीं मिल सका यार. मैं एक नौकरी भी करता हूँ, साथ एक 500 चीजें और चल रही हैं. तो मैं प्रायोरिटी वाइज में अगर ये चीजें ना चल रही हों, किस दिन कुछ हो जाए तो मैं जरूर, why not. But और मूवीज भी इतना. But we know your father is really into dramas because we saw him in a premiere और उन्होंने जिस तरह से वो सारा कुछ पता था. अब मेरे इश्क मुझसे ड्रामा का प्रीमियर था, तो my dad and my ताया wanted to go. Exactly. They loved it. तो मेरे लिए सक्सेस इज स्पेंडिंग टाइम विद माय पेरेंट्स. तो मेरे डैड और मेरे ताया जाना चाहते थे. मैंने कहा लेट्स गो. सही. And he knew everything about the drama. उनकी खुशी में मेरी खुशी है. तो बस उन्होंने देख लिया, मैंने देख लिया. And you talk about your mother a lot in your videos as well. How does she react to your videos, your social Insta and all? सच बात बताऊं, मेरी अम्मी ना जरा दुनिया से बना है. अच्छा सही. वो और लेवल पे है. हाँ. वो दुनियावी चीजों से yeah. उनको नहीं पता क्या मैं क्या अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, हिट हूँ, मूवी चली है नहीं चली, वो और लेवल पे. बाकी I envy her. She has transcended all worldly matters. तो वो सुकून. हाँ. Yes. She is. But she's obviously proud of you. She's proud of me, but she wants me to be. How do I articulate it? She wants me to be more closer to my. I guess I'm. खैर ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है. बट वो अच्छा वो लाइक दैट धक्का डालना चाहती है. अच्छा सही. और मामला क्लोज हो जाए. बाकी चीजों से उनको अच्छा सही. अब वो मेरे खुश होती हैं. है बेटा मेरा फेमस है. ठीक है चलो पापा एंजॉय करें. पापा कैन एंजॉय द फेम. ओके मोमेंट, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, बट इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, सो वी विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक. Welcome back to Sama Lounge. We're in a conversation with Momin Saqib, so let's just continue. So आपको कभी क्रिटिसिज्म हुआ अपने किसी कंटेंट पे? असल में आपको मजे की बात बताऊं, मेरी क्रिटिसिज्म पे ट्रेनिंग पब्लिक फिगर बनने से पहले हो गई थी. अच्छा. क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत हेवीली इन्वॉल्व था. तो उस दौरान मुझे इतनी क्रिटिसिज्म मिली हुई है कि पब्लिक फिगर जब मैं उसके कितने साल बाद बना तो मैं रेडी हो चुका हुआ था. आई न्यू हाउ टू डील विद क्रिटिसिज्म. क्योंकि यू नो व्हेन इट कम्स टू क्रिटिसिज्म, मैं एक एग्जांपल शुरू करूंगा. जो एक कश्ती भी होती ना, उसके इर्द गिर्द बहुत पानी होता है, वो कभी नहीं डूबती. जब वो पानी उसके इर्द गिर्द का अंदर आ जाता है तो वो डूब जाती है. तो आपके इर्द गिर्द जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, आप उस शिप की तरह हो, आप नहीं डूब सकते. बट वो नेगेटिविटी अगर आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी तो वो फिर इट विल ब्रिंग यू डाउन. तो एज लॉन्ग एज यू नो दैट यू आर राइट, नथिंग कैन इम्पैक्ट यू. मैं क्रिटिसिज्म की एग्जांपल देता हूँ. आई गो टू द स्टेडियम, आई एम लाइक ओ मारो मुझे मारो, ये क्या हो गया. समटाइम्स पीपल आर लाइक Moment, this is so extra. Moment, this is so cringe. Do you know the meaning of cringe? Yeah, exactly. I can probably talk about when it came into the Roman dictionary and what was the first literal meaning of it. Exactly. I can break it down for you. What is the meaning of over? मुझे सिर्फ फील होता है कि वो जो मुझे 5% कभी लोग कहते हैं ना, Moment, this is so over. I want us to talk about it. Let me give you an example. आप अपनी फैमिली में अपने दोस्तों के साथ बचपन में एक ऐसे माहौल में बड़े हुए जहाँ पे नाश्ते पे सारे होते थे, चाय पी लो, लंच टाइम हो गया,
हम आधे घंटे तक लंच स्टार्ट करेंगे और सोने से पहले इट्स 10 सुबह स्कूल जाना है, सो जाओ। एकदम आप दुनिया में बाहर गए, आपको हर बंदा ऐसा मिला, उठो यार लंच कर लो, तो आपको ना ये लोग वियर्ड और गलत लगेंगे क्योंकि आप एक ऐसे माहौल में थे जहां सारे चुप थे। दिस इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ फॉर यू। Yes, you don't understand. ऑन द अदर हैंड, आप बचपन में थे, आपके घर वाले नाश्ता कर लो, उठो लंच हो गया, क्या कर रहे हो यार, डिनर का सुबह स्कूल जाना है। एकदम आप दुनिया में बाहर जाके अगर ऐसे लोगों से मिलोगे ना जो कहेंगे कैसे हो, आपको वो वियर्ड लगेंगे। दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग लाइफ, दे आर नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली इन द स्टेडियम बाबर आजम ने छक्का मारा, समवन माइट बी लाइक someone might be like कमाल कर दिया, and then there's me. Yes. These 3 into 10. Yes. I have my way of celebrating. I am not making any personal attacks. I am not criticizing someone on the basis of their religion, gender, color, race. I am not bringing anyone down. I am not, मैंने 2016 से कंटेंट बना रहा हूँ, वायरल वीडियो 19 में ही, तब तक 30,000 वीडियोस अपलोड कर चुका था। एक भी वीडियो में कोई डबल मीनिंग जोक या कोई गाली नहीं है। 100 एपिसोड्स किए मैंने, हद कर दी कि एक मेरे एपिसोड में कोई डबल मीनिंग जोक भी आया हो। Exactly. You know? तो मैं सोचता हूँ क्रिकेट स्टेडियम में क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नो, आई डोंट हैव अ कॉम्प्लेक्स। तो वो जो क्रिटिसिज्म के, मैं आई एम नॉट जस्टिफाइंग माई सेल्फ, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ कि मोमेंट क्रिटिसिज्म मिलती है तो कैसे डील करते हो। जब क्रिटिसिज्म मिलती है, ये क्रिटिसिज्म मुझे अफेक्ट नहीं करती क्योंकि मैं उसको जब ब्रेक करता हूँ तो मुझे समझ आती है कि मैं तो ठीक हूँ। Exactly. तो फिर मैं क्यों टेंशन लूँ? हाँ, जिस दिन मैं गलत हुआ और पूरी दुनिया को भी मैं ठीक लग रहा हुआ ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मैं वॉक नहीं कर सकूंगा कॉन्फिडेंस से। अच्छा, so we're talking about energy and you have a lot of energy in your videos and everything, in your personality, daily life maybe. So was it hard doing acting in Rakse Bismil? रक्से बिस्मिल में कैरेक्टर प्ले करना कितना मुश्किल था? हाँ, in my daily life when I'm not working, when I'm with my friends and family, I'm an outgoing person, I'm an extrovert, I like that hala lula. But because मैंने बचपन में थिएटर किया बहुत, मैं ग्रेड 5 से थिएटर करता रहा हूँ, तो वो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा एक्टिंग का शौक रहा है। अच्छा। तो थिएटर की वजह से it worked for me. सही। तो मैंने कर लिया। So you can... अगर मैंने बचपन में थिएटर ना किया होता तो मुझसे ना होता। अच्छा। हाँ, तो शायद ना होता। बट मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था, मैं थिएटर बहुत करता था। That means you're a good actor also, no? हाँ, I don't know if I'm a good actor. Maybe I am a good actor. तो मैंने बचपन में थिएटर बहुत किया, डिबेट्स भी बहुत किए हैं, डेक्लेमेशंस भी बहुत किए हैं। तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत करता था, मैं यूनिवर्सिटी तक करता रहा हूँ और अभी भी मैं जिंदगी को बस एक्स्ट्रा करिकुलर ही समझता हूँ। Absolutely. लेकिन एक्टिंग में आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है? एल पचिनो। अच्छा। एल पचिनो का मैं बड़ा फैन हूँ, मुझे अच्छा लगता है एल पचिनो, गुड मैन। So he has been like your inspiration and motivation in... नहीं, देखो, एक बंदा इंस्पिरेशन नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम है, बट देन आजकल के दौर में आप छोटी-छोटी चीजें डिफरेंट लोगों से एग्जैक्टली, आई एग्री। आपसे भी मैं इंस्पायर हो सकता हूँ, जो हमारे भाई कैमरा पे बैठे हैं, इनसे मैं कोई चीज इंस्पिरेशन पकड़ सकता हूँ, सामने जो लोग बैठे हैं कुछ चीज इससे, तो वो छोटी एब्सोल्युटली, क्योंकि एवरीवन इज डिफरेंट, नो वन इज कंप्लीट, यू नो, सो यू कैन टेक बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम एवरीवन. So that's how it is. Absolutely. अच्छा, moment like the video that made you viral, ओ भाई मारो मुझे मारो, उसमें आपके साथ आपके भाई भी थे, बिलाल, है ना? तो you got the fame. उनको कभी ऐसा फील हुआ है? अच्छा, सबसे पहले तो we need to understand कि fame is not success. Of course. अब इस पिछली गली में अगर किसी ने स्क्रैच से एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, हम उस बंदे को नहीं जानते, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? Yeah, exactly. He might be happier. Yeah. Of course. अब हो सकता है किसी ने लाइफ में पैसा नहीं बनाया, but he is so peaceful. He has so much contentment. क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? वो भी सक्सेसफुल है. क्या मेरी यूनिवर्सिटी में जो मेरा प्रोफेसर 300 बच्चों को पढ़ाता था, पूरे पाकिस्तान में उसको कोई नहीं जानता, उस यूनिवर्सिटी के सिर्फ 300 बच्चे जानते, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? 100% सक्सेसफुल है. तो फेम इज नॉट सक्सेस. सबसे पहले तो ये. एंड माई ब्रदर, अगर तो सक्सेस एम है ना, तो मैं वैसे आपको बता दूं, मेरा भाई मेरे से लाइफ की हर फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है. इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, in terms of what he's achieved as an entrepreneur, in terms of doing social work. मेरे भाई मेरे से 10 हाथ हर चीज में ज्यादा सक्सेसफुल है. सही. फेम क्या है? फेम क्या है? मतलब फेम is just having more friends. That's it. You know, the only difference is I probably have more friends. And are they really friends? I do consider them friends.
even if they don't consider me as a friend, I do consider them friends. But like जब एक बंदा celebrity एक बन जाता है, वो you know एक vibe आती है, तो does your family, like not immediate family but like extended family members, cousins, even friends, do they treat you differently? कभी ऐसा हल्का सा notice किया at least initially, unless you made them easy or whatever? नहीं यार, इजी है, अपने तो इजी होते हैं. अच्छा, लेकिन आपकी एक और भी वीडियो थी मोमेंट जो कब्रिस्तान में आपने बनाई थी, और वो काफी उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया था, इवन मटीरा ने भी कोई स्टेटमेंट दी थी, हालांकि उसमें एक मैसेज था. दिया, मैं तो पूरा लंबा जवाब दे सकता हूँ उस पे, पर उसका हालांकि उसमें एक मैसेज था, यू नो व्हाट आई मीन. यार देखिए, सबसे पहले तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, उस पे डिफरेंट किस्म के कमेंट्स आए होंगे. एक आया होगा, ओ यू नो दीस डेज पीपल मेक वीडियोस फॉर whenever they feel and there's an opportunity to go viral. I've been posting stories from 2015 and there were thousands of people on my Snapchat in 2015. I was recording every bit of my life, every hour. Basically, मैं ये सोशल मीडिया में किस तरह है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी का हर पूरी स्टूडेंट लाइफ मैंने रिकॉर्ड की हुई है. अच्छा. आज भी मेरी पूरी स्टूडेंट लाइफ रिकॉर्डेड है, और अब जाके मैंने कम कर दिया है. पहले मैं हर 15 मिनट्स पे अपडेट करता था. अच्छा. तो सबसे पहले तो पीपल हु नो मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम नो कि ये 2015 से हर 15 मिनट की अपडेट दे रहा है. ये कब्रिस्तान में है, ये कहाँ, ये अपडेट कर रहा है लोगों को. तो that's how I am. You know, I'm posting stories all the time. I think that was a great message. कि that's the end. Everyone has to go 6 feet under. And मैं आपको एक और बात बताऊं. मैं अपनी यूथ को बोलता हूं, अपने लोगों को बोलता हूं, if you feel about an issue, instead of attacking people जो उस issue के बारे में बात नहीं कर रहे ना, start supporting those people जो कर रहे हैं. अगर आप let's say आपके लिए फलस्तीन का इशू इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड कि आप अपनी एनर्जी निकाल के उन लोगों को इनबॉक्स में गालियां दो, क्यों नहीं कर रहे, आप व्हाइट पेपर्स लिखो उसके ऊपर. आप देखो यूनिवर्सिटीज में इस पे क्या हो रहा है, आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो, ऐड वैल्यू टू इट, क्योंकि यू जस्ट हैव 24 आवर्स इन अ डे. एब्सोल्युटली. नाउ I got criticized by some people. I don't want to comment on those people क्योंकि I know. But you said. No man. You said मैं आपको बात बताऊं. Bring me live with anyone in Pakistan. Put me live. Yeah. मैं कहता हूं I don't want a comment thing. Debate कराओ मेरे से. Sit with me. Yeah. Sit live with me. You know, because I am very clear on who I am. Sit with me. We can have a conversation. You should live. do a show like that. बुलाओ आप. Sit with me live. छोड़े, I believe in uplifting people. I don't wanna criticize anyone who criticized me. Maybe उनकी intention अच्छी थी, किसी अच्छी नहीं है जिन्होंने मुझे criticize किया होगा, तो thank you बोल सकता हूँ. Okay guys, it's time for a break, so we'll be back after the break. Keep watching Sama Lounge. Welcome back to Sama Lounge. We're in a conversation with Momin Saqib and we're going to have a rapid fire with him. अच्छा मोमिन, तो क्रिकेटर आपका सबसे फेवरेट कौन है अपार्ट फ्रॉम शाहिद अफरीदी? यार खत्म है मोहम्मद रिजवान. I love him. Yes. इतना आजिज़ी वाला इंसान, इतना काइंड, सो नाइस, सबसे इतनी प्यार मोहब्बत से मिलता है कि बस खत्म है. I think बेस्ट बंदा मुझे वो लगता है. मोहम्मद रिजवान बेस्ट बंदा है यार. वो बंदा इतना डाउन टू अर्थ है. Yes. और क्या ईमान वाला. I remember मेरी उनसे एक दफा मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, एक तो वो खुद नीचे बैठ के मुझे ऊपर बैठाया, मुझसे बैठा नहीं गया ऊपर पे, मैं भी उनके साथ नीचे बैठा. एंड देन ही टॉक्ड अबाउट लाइक कि उनको इतना गिल्ट होता है मैचेस में कि उनकी वजह से पूरी अवाम जो मैच देखने आएगी उनकी नमाज रुकी हुई है. You know, that's the way he thinks. Like he's very down to earth and humble as a person. He is one of the nicest people I've come across in my entire life. Absolutely. अच्छा मोमिन, tell me आपकी हॉबीज क्या हैं फ्री टाइम में? कैलेंडर देख के बता देता हूँ. 7 days का मेरा कैलेंडर होता है, हर चीज हॉबी. Yeah, this is all your work. Apart from work, how do you unwind yourself? Spending time with my parents. Yeah. Yeah, I've seen you, like you take them out to dinners and stuff like that. Yeah. अच्छा, आपने शादी, we were talking about love. शादी आपने अपनी मर्जी से करनी है अपने पेरेंट्स की, because you don't believe in love. Love is everything. Love is everything. Brother, do you love your work? आपको ये काम पसंद है ना? मोहब्बत करते हैं ना? वो कैमरे से मोहब्बत करते हैं. I'm talking about romantic वाला love. समा की एम्प्लॉइज समा से मोहब्बत करते हैं. रोमांटिक, oh my. यार मतलब देखो, love is a beautiful thing. I think hope is also like love. You know, it's when you are hopeful of a good life. I don't know what I'm saying. Because you don't believe in love. You believe in logical things, right? I do believe in. So if you believe in logical things, do you logically कोई qualities आप देखते हैं you want in your partner? Of course.
If I'm ever getting married in life, I'd love for my partner to be compassionate, with the vision of making the world a better place. Okay. मैं चाहूँगा वो खुले दिल की हो. मैं चाहूँगा कि वो लाइफ में पेटी चीज़ों से परेशान ना हो. ठीक है. माइन्यूट. मैं चाहूँगा कि जिंदगी में वो हमें वो बिलीव करें कि आपको अपने सपोर्ट सिस्टम को हमेशा एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना चाहिए. मेरा भाई है ना. कभी मैंने कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस करनी हो ना कुछ करना हो, तो सुबह सुबह वो घर में सबको कह देता आज बिलाल मोमिन की परफॉर्मेंस है. घर में अगर कोई इशू भी है ना, तो इसके सामने डिस्कस ना करना, इससे छुप के करो, वापस आ जाएगा तो इसको शेयर कर देना. वो शुरू सुबह से एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू कर देता है घर में, कि यार हम एक सपोर्ट सिस्टम बन जाए. इसका कोई मसला है भी तो इस तक ना लेकर आए. तो आई थिंक आपके पार्टनर के अंदर भी ये होना चाहिए कि एक दूसरे के लिए बंदा सपोर्ट सिस्टम बने, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे. और स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए. बाकी बस अब पता नहीं यार, अभी देखो आज मैं ये कह रहा हूँ, कल को मेरी थॉट्स चेंज हो जाए. यू नेवर नो. या अच्छा, एक्टिंग और होस्टिंग में से सबसे ज्यादा आपको किस चीज में मजा आता है? होस्टिंग. और मुश्किल क्या है सबसे ज्यादा फॉर यू पर्सनली? मुश्किल मैं नहीं कहूँगा, टाइम एक्टिंग में ज्यादा लगता है. अच्छा. तो मुझे अच्छा लगता है कि चीजें जल्दी खत्म हो जाए. अच्छा, सो यू प्रेफर होस्टिंग. या ओके. लेकिन एक दिन के लिए आप किसी एक्टर के साथ स्विच कर सकें प्लेसेस, हु वुड दैट बी एंड व्हाई? Al Pacino when he was shooting Scarface. Okay. You would want to be a fly on the wall during that shoot. सही. अच्छा, एक्टिंग और होस्टिंग के अलावा आपका क्या कोई हिडन टैलेंट है? जो आपके बहुत टैलेंट्स हैं, we've established that, but is there something hidden that the world doesn't know? I think I'm a very good project manager. I can build things. You give me an idea, I can build upon it. Okay. I can build upon it. Sahi. I can start a business from scratch. Okay. And bring it to a point where it's sustainable. अच्छा मोमिन, ये तो होगी सारी बातें. अब हमें आपके साथ गेम खेलेंगे, ठीक है? You have to guess the movie dialogue. डायलॉग मैं बोलूंगा, you have to guess the movie. अच्छा, मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? काफी वायरल हुआ था. मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? यार नहीं पता. यार मैं उसकी तरह बोल भी नहीं सकता ना. यार नहीं पता. हम सफर. ठीक है. हाँ, कुछ याद नहीं आया. अच्छा, मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिट है वो मोहब्बत का. सद के तुम्हारे. You don't watch any movies apparently. यार मैं ड्रामा नहीं देखता. इस 2% की औरत के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे हैं. मेरे पास तुम. ओह, ये याद था. चलो, एक तो आपने सही कह दिया. अच्छा, what's your favorite? This is a rapid fire round. So what's your favorite holiday destination? Italy. One thing you can't live without? My parents. First celebrity crush? Megan Fox. Okay. Describe yourself in 3 words. Diverse. Exciting. And disciplined. Okay. One dish you can eat daily if nothing is available. Grilled chicken. That's just it? कुछ nothing is available तो फिर यही available है. और grilled chicken, मटन कढ़ाई, देसी घी के तड़के में दाल, garlic, favorite चीज क्या है? Favorite चीज grilled chicken ही है. Favorite तो मटन कढ़ाई. अच्छा, सही. अच्छा मोमिन, आपने अपने बारे में 2 सच और 1 झूठ स्टेटमेंट देनी है. 2 needs to be. I get inspired a lot by your dad. I think आपके डैड के साथ जब बैठो कुछ सीखने को मिलता है, और उनका इतना पर्सपेक्टिव है लाइफ में कि I think he's like a change maker, जो वाकई मुल्क में और यूथ में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकते हैं on how to also be happy but be productive but also be a very good human being. Okay, I'm going to assume this is a such. Okay. I cannot say this is a lie. And 2 एक और सच और 1 झूठ. अब मैंने फिगर आउट करना है क्या झूठ है और क्या सच है. Let's see how good you are. मैंने 1 मास्टर्स कर लिया, मेरे दिल में एक और करूं, ये भी सच है. और झूठ है, मैं बिल्कुल नहीं मजा आ रहा शो का. You're not supposed to say झूठ है, ये सच है. अच्छा. Oh sorry. Are you good in mimicry? यार I'll give you options. You decide किसकी करनी है. अच्छा, शाहरुख खान की करके दिखा दें. Situation. अच्छा, शाहरुख खान is in love with Mahira Khan.
और मायरा खान की शादी हो गई है एंड एक तरफा प्यार की मोहब्बत फलासी। मायरा तुम्हारे साथ मूवी भी की लेकिन तुम्हें एक दफा फील नहीं हुआ कि आई लव यू? हाँ करता हूँ यार, करता हूँ ना प्यार। बात नहीं सुनोगी मेरी? हाँ। बहुत आला यार, बहुत आला। नेक्स्ट। अच्छा अब मैं आखिरी सेगमेंट है, इन सारे क्रिकेटर्स का मैं नाम लूंगा एंड यू हैव टू गिव देम अ सजेशन। बाबर आजम। वेरी गुड और अग्रेसिव खेलो। हारिस रऊफ। स्पीड और तेज कर दो, सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। शादाब खान। मुरलीधरन से भी बेहतर स्पिनर बन जाओ। शोएब मलिक। शोएब मलिक। Keep smiling. That was it, Momin, and I had the most fun during this show. I think this has been one of the best shows I've done. Thank you. And yeah, that was it. You guys stay tuned and keep watching Sama Lounge.